वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान को जवाब तो देना पड़ेगा और अखबारात में इश्तिहार छपवा कर यह हुकूमत बता रही है कि इमरान खान ने क्या किया और हमने इकॉनमी कहाँ पर छोड़ी थी। लेकिन इमरान खान जवाब क्यों देंगे? इस हुकूमत को शायद इल्म नहीं है कि इमरान खान ने क्या क्या कारनामे अभी तक कर लिए हैं। इमरान खान के कारनामों की फहरिस्त बड़ी तवील है। पहली तो फहरिस्त के ऊपर जो आइटम है उसमें इनके बयानात हैं। यानी इमरान खान ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाए वो बेहतर है इस हुकूमत के होने से। इमरान खान ये भी बता सकते हैं आपको कि मीर जाफ़र जो था वो फौज का सिपह सालार था। मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सालार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से, मुसलमानों से। इमरान खान पाकिस्तान के दिफाई और खारजी अमूर को तहस नहस करके एक झूठी साजिश का बयानिया बना के उसके अंदर अंदरूनी साजिशों के बारे में भी बात कर सकते हैं। इसलिए ये जो इंपोर्टेड हुकूमत अमरीकी साजिश के तहत बाहर की साजिश और अंदर की साजिश ने मिलके जो ये हुकूमत हमारे पे मुलव्वस की है। इमरान खान आपको ये बता सकते हैं कि किस तरह उनकी जान को खतरा है और लोग उनको मारने पर मामूर कर दिए गए हैं। मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है और वो साजिश ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। ना सिर्फ इमरान खान ये कह सकते हैं बल्कि इमरान खान के साथी इससे भी आगे की बातें कर सकते हैं। इमरान खान को इस वक्त जो जेल भेजेगा उसका फिर पाकिस्तान में तो वो नहीं रह सकता, उसको फिर अपना कंबोडिया वगैरह किसी जगह के ऊपर अपना पासपोर्ट अपना बनवा ले। फवाद चौधरी का बयान सुन लें। कहते हैं कि इमरान खान को जिसने पकड़ना है वो कंबोडिया का पासपोर्ट बना ले। इमरान खान को हाथ लगाने वाले की ऐसी की तैसी हो जाएगी, मुल्क में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान की इस शय पर कि मैं ताकत से निकाले जाने के बाद दोबारा ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, उनके साथियों ने ताबड़तोड़ हमले भी किए हैं। अब डॉक्टर शीरी मज़ारी के आप ट्वीट्स देखिए, कमाल है। वैसे हमें उनको सलूट करना चाहिए कि जिस बहादुरी के साथ वो तमाम काम कर रही हैं उनमें और उनकी दुख्तर में, जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा नाला रहती थी और तनकीद के ऊपर तनकीद करती थी और उनका आपस में झगड़ा भी सोशल मीडिया पर चलता रहता था। इस बात से कतई नज़र कि मेरे व्यूज़ इन दोनों के व्यूज़ के बारे में क्या हैं, लेकिन उनके व्यूज़ में और अब उनकी दुख्तर के व्यूज़ में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। और हर दूसरा ट्वीट जो है वो DGI SPR को टैग करती हैं। अब आप ये देखें कितना बड़ा कारनामा है कि इस किस्म की सहूलत पाकिस्तान में तारीख़ी तौर पर किस जमात को, किस जमात के कायद को और किस जमात के कायद के साथ लगे हुए लोगों को मुहैया की गई थी। पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसके अंदर आपको एडिटोरियल लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट अदा करने से पहले अपनी नौकरी का सौदा करना पड़ता था। पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसके अंदर अगर आपने ये कह दिया कि 2018 के इंतखाबात में शायद कहीं पर आगे पीछे कोई जुर्लू का इम्कान हो तो आपको उठा लिया जाता था। पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसके अंदर बताया जाता था कि आपको फिर नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर करवाएं। पाकिस्तान में तो बड़ा खौफ था, पाकिस्तान में तो इस्टेब्लिशमेंट बड़ी तगड़ी थी। पाकिस्तान में तो एक इशारे के ऊपर 40 मिनट में पाकिस्तान के तमाम चैनल्स बंद हो सकते थे और 40 मिनट में पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल खोल दिया जा सकता था। ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर होता था। पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसके अंदर पार्टियां तोड़ दी जाती थी, प्राइम मिनिस्टर्स को मुल्क बदर कर दिया जाता था और मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया जाता था स्पीचेस का। तो पाकिस्तान के अंदर ये मुमकिन ही नहीं था कि इस किस्म के हालात बने जिस किस्म के इमरान खान ने बना दिए। कौन माइकल आल है जो इमरान खान का हाथ रोक सकता है? कौन से वो लोग हैं जो उन चैनल्स को रोक सकते हैं जो धड़ाधड़ इमरान खान की स्पीचेस को सुनवा रहे हैं? अब इससे बड़ा कारनामा और क्या होगा जो इमरान खान ने अब कर दिया तमाम लोगों के सामने, जो तमाम जमातें, रिवायती जमातें ना कर पाई। तो इमरान खान तो ऐसे काम कर रहे हैं जो इससे पहले नहीं हुए, तो वो क्यों किसी को वजाहत देंगे? इमरान खान की ख़तरनाकियाँ इस हद तक बढ़ गई हैं कि अब लोग इस किस्म के ट्वीट कर रहे हैं जिस किस्म का ट्वीट इस वक्त आपके सामने है, जिसमें शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज
इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सियासतदानों को गद्दार, वज़राए आज़म को सिक्योरिटी रिस्क करार देने वाले इदारे अब मुंह में उंगलियां दाबे हैरान और परेशान, अपने बच्चा जमूरा के हाथों बेबस, लाचार और चारों शाने चित दिखाई दे रहे हैं। काश अपनी आईनी हदूद का एहसास करते हुए आप हुकूमतें गिराओ और बनाओ के सियासी अमल से दूर रहते। तो सब लोग नोट कर रहे हैं कि इस किस्म की सहूलत तो किसी को मुहैया नहीं थी। यहाँ पर तो आप वज़ीर आज़म को बैठे बिठाए ठुड्डा मार के घर से निकाल देते थे। चीफ जस्टिस साहब आते थे और कहते थे 4-5 MPs और MNAs तो मैं ऐसे ही फारिग कर दूंगा। और यहाँ पर तो माफियाज का जिक्र होता था, यहाँ पर तो ऐसी तनख्वाह जो तनख्वाह भी नहीं थी निकलवाए बगैर उस बुनियाद पर आप प्राइम मिनिस्टर को जलता कर देते थे, वज़ीर आज़म को आप तख्तादार से लटका देते थे, उस जेल को आप गिराकर वहाँ पर पार्क बना देते थे। ये तो तमाम हक़ाइक़ हमारे सामने मौजूद है। लेकिन उस मुल्क के अंदर हमें ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान ने तारीख़ तब्दील कर दी है। जो कारनामे उन्होंने सरअंजाम दे दिए हैं अभी तक, उन कारनामों की मिसाल नहीं मिलती। तो अब इशू ये है कि इमरान खान ये कारनामे कैसे कर रहे हैं। एक थीरी तो वही है जो मैंने आपको बताई, अपने बच्चे जमूरे वाली थीरी, यानी कि हमारा अपना प्रोडक्ट था, हमने इसमें बहुत स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमने ज़रा हाथ चुकिया इसके ऊपर से, तो हाथ चुकने के बाद हमें एहसास हुआ कि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है, अब इसको मुकम्मल तौर पर ज़ाया तो नहीं करना हमने, तो अब मुकम्मल तौर पर ज़ाया ना करने की पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहे हैं। तो 1.5 चैनल छोड़ दिए हैं जो हर वक्त उनकी तारीफ़ करते रहते हैं, उनके लिए स्पेस भी छोड़ दी है, लेकिन उन्होंने स्पेस को खूब इस्तेमाल किया और इस्टेब्लिशमेंट की ऐसी की तैसी करके रख दी। ऐसी की तैसी ऐसी इससे पहले कभी नहीं हुई। दूसरी थीरी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट वाक़तन बेबस और लाचार है। इमरान खान का ऑन स्लॉट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनको खदशा पड़ गया है कि कहीं हमारी तरफ इसने अगर रुख कर दिया, अगर तमाम बंदूकों का रुख उन्हीं की तरफ है, लेकिन मुकम्मल तौर पर अगर रुख हमारी तरफ कर दिया तो हमें लग समझ जाएगी। लिहाजा वो बैक फुट पर हैं और बैक फुट पर खेलते खेलते अपनी कमर को उन्होंने दीवार के साथ लगा दिया है। यानी वो तमाम ख्वाहिशात जो पाकिस्तान की लिबरल क्लासेस की हुआ करती थी, आइन और कानून के की बात करने वाले लोगों की हुआ करती थी, लोगों के दिलों के अंदर से निकला करती थी, ज़ुबान पर आए ना आए तो एक अलहदा बात है कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की पावर को रोल बैक करना है, वो इमरान खान ने कर दिखाया। दूसरी थीरी ये है कि इमरान खान ने वाक़तन अपने पत्ते बड़े ज़बरदस्त खेले। तीसरी थीरी ये है कि ना इमरान खान का कारनामा है, ना इस्टेब्लिशमेंट का कारनामा है, निकम्मापन है उस हुकूमत का जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जिसको पता होना चाहिए था कि उसने पावर में आके क्या करना है। मेरे ख्याल में तीसरी जो वजाहत है वो ज़रा कमज़ोर है। पहली दोनों वजाहतों के अंदर बड़ी जान है। आप किसी भी वजाहत को बहरहाल कबूल करें, वो आपकी अपनी राय है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर कारनामे अंजाम नहीं दिए। ऐसे कारनामे पाकिस्तान की तारीख़ में कहीं आपको नज़र नहीं आते। किसी ने इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे नथ नहीं डाली, किसी के छोटे छोटे लीडरान ने इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे तमांचे रसीद नहीं किए, किसी ने सिपा सालार की कुर्सी के बारे में ये बातें नहीं की, किसी ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में ऐसी बातें नहीं की, किसी ने पाकिस्तान के सियासी हालात को न्यूक्लियर स्ट्राइक के साथ कंपेयर नहीं किया, किसी ने अमेरिका, यूरोप, पाकिस्तान के बेहतरीन ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ ताल्लुकात को तहस नहस नहीं किया, किसी ने 4 साल में इतने कर्जे नहीं लिए जितने इमरान खान ने लिए, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसे दंदनाते फिर रहे हैं कि जैसे उन्होंने हकीकत में नया पाकिस्तान बना दिया है। अगर ये कारनामा नहीं है तो फिर क्या है।